पार्टी की भी अब एंट्री हो चुकी है। आम आदमी पार्टी ने भिवंडी और नवी मुंबई में होने वाले नगर निगम चुनावों में पहली बार उतरने की घोषणा करती है। इसके साथ ही आप ने दोनों नगर निगम चुनावों में ज्यादा से ज्यादा सीटों पर उम्मीदवार उतारने का भी ऐलान कर दिया है। अब तक मिल रही जानकारियों के मुताबिक भिवंडी में 90 में से 30 सीटों के लिए उम्मीदवारों की शुरुआती स्क्रीनिंग पूरी कर ली गई है। आपने कहा कि पढ़े लिखे, काबिल और साफ छवि वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके साथ ही नवी मुंबई में भी कुल 111 सीटों पर आम आदमी पार्टी की तरफ से उम्मीदवार मैदान में उतारे जाएंगे। ठाणे में भी उम्मीदवार उतारने की योजना आम आदमी पार्टी बना रही है। तो ठाणे, भिवंडी और नवी मुंबई सहित 29 नगर निगमों के लिए वोटिंग आपको बता दें कि 15 जनवरी को होगी और नतीजे अगले दिन यानी कि 16 जनवरी को घोषित किए जाएंगे। बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। महाराष्ट्र के नगर निगम चुनावों में अब आम आदमी पार्टी की भी एंट्री हो चुकी है। आपको बता दें कि इन चुनावों को लेकर आम आदमी पार्टी ने कमर भी कस ली है और तैयारियां भी शुरू कर दी है। दूसरी तरफ सरिता शर्मा ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता इसी खबर पर जुड़ चुकी है। सीधा रुख सरिता का करेंगे, जानकारी लेंगे क्या कुछ अपडेट है उनके पास। सरिता, क्या कुछ जानकारी? महाराष्ट्र के नगर निगम चुनावों में अब आम आदमी पार्टी की भी एंट्री हो चुकी है और आम आदमी पार्टी की तरफ से तैयारियां भी इसको लेकर शुरू कर दी गई है, क्या जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए बीएमसी चुनाव में पहली बार आम आदमी पार्टी भी जो है अपने उम्मीदवार उतार रही है और चुनाव लड़ रही है, ये पहली बार है। और मुंबई में बात करें तो मुंबई में भी उन्होंने आम आदमी पार्टी की तरफ से दो लिस्ट जारी किया था, जिसमें बताया जा रहा है कि अब तक 36 जो उम्मीदवार है उन्होंने उतार चुके हैं। और मुंबई से सटे ठाणे और भिवंडी, नवी मुंबई में भी अपने जो है उम्मीदवार आम आदमी पार्टी उतार रही है। और कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से साफ तौर पर कहा जा रहा है कि बीएमसी इलेक्शन में वो जो है जीतेगी और जीतने के बाद अपनी मेयर भी जो है खड़ा करेगी। जिस तरीके से पार्टी उम्मीदवार निकाल रही है और प्रमोशन में लगी हुई है बीएमसी इलेक्शन को लेकर, तो कहीं न कहीं उनका जो मंशा है साफ तौर पे नजर आ रहा है कि इस बार बीएमसी इलेक्शन भी आम आदमी पार्टी जीतेगी। और पार्टी की तरफ से बताया जा रहा है जिस तरीके से दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने अपना जो है परचम लहराया था, उसी तरीके से पारदर्शिता से मुंबई में भी बीएमसी इलेक्शन वो जीतेगी। और जीत के साथ ही साथ जो है दूसरी पार्टियों को भी दिखाएगी कि आम आदमी पार्टी अब मुंबई में बीएमसी इलेक्शन किस तरह से जीत पाती है। और इसी को लेकर जो उनकी तैयारियां भी जोरों पे देखी जा रही है। मुंबई में भी उम्मीदवारों की उन्होंने लिस्ट पहले ही जारी कर दी थी, 2 लिस्ट, और अब ठाणे, नवी मुंबई में भी जो है उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी गई है। उनकी तरफ से बताया जा रहा है कि जो हमारे उम्मीदवार है काफी ज्यादा पढ़े लिखे हैं और काबिल है। और ऐसे में जो आम जनता है, आम पब्लिक है, उनकी जो बोले कि उनकी जो कहीं ना कहीं उनकी जो मांगे है, उनकी जो सुनवाई है, वो हमारे जो उम्मीदवार है वो करेंगे। और हमारे उम्मीदवार सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं ताकि आम लोगों के बीच पहुंच के और उनकी जो भी समस्या है उस समस्या को सुलझा सके, चाहे वो पानी की बात करें या फिर सड़क की बात करें या फिर बिजली की बात करें। इसे लेके जो हमारे उम्मीदवार है जगह जगह जाएंगे और डोर टू डोर जाएंगे, लोगों से रूबरू होंगे। और यही जो हमारा सबसे बड़ी ताकत है कि हम लोगों से ग्राउंड लेवल पे जुड़ेंगे, जिसके चलते हमारा बीएमसी इलेक्शन हम जीतेंगे और लोगों के बीच में रह के हम इस बार जो बीएमसी चुनाव मुंबई में जीतेंगे। बिल्कुल। अच्छा सरिता, इस चीज को भी जरा यहाँ पर समझाइए कि आम आदमी पार्टी का इन चुनावों में उतरना किस तरह के से बाकी दलों के लिए यहाँ पर मुश्किलें आने वाले समय में पैदा कर सकता है? क्या समीकरण यहाँ पर बदलते हुए भी नजर आते हैं क्या आम आदमी पार्टी की एंट्री से? जी देखिए, इस बार बीएमसी चुनाव जो लगभग 3.5 साल के बाद हो रहा है और इस बार की जो बात करें कि इलेक्शन को लेकर काफी ज्यादा हेर फेर देखा जा रहा है, काफी ज्यादा बदलाव देखा जा रहा है। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में राजनीति में कब क्या हो जाए कोई कह नहीं सकता है। जिस तरीके से 2019 के बाद से लगातार राजनीति जो उथल पुथल देखी गई है, वही बीएमसी इलेक्शन को लेकर इस बार जो सारी पार्टियां है वो पूरा जोर लगा रही है कि इलेक्शन में वो जीते। बीएमसी इलेक्शन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि जो एशिया का सबसे बड़ा नगर निगम चुनाव भी माना जाता है, बजट वाला माना जाता है। और यही कारण है कि हर एक पार्टी चाहती है कि वो बीएमसी चुनाव जीते और बीएमसी में उनका जो मेयर है वो बैठे। तो कहीं ना कहीं इसी को देखते हुए इस बार आम आदमी पार्टी भी चुनाव में उतरी है और इसे लेके कहीं ना कहीं दूसरी जो पार्टियां उनके लिए भी चुनौती हो सकती है, क्योंकि पूरी पार्टी कोशिश कर रही है कि चुनाव जीते। और जिस तरीके से उम्मीदवार अपनी उतारा गया है आम आदमी पार्टी की तरफ से, सबसे ज्यादा बता दें कि पढ़े लिखे उम्मीदवारों की लिस्ट जो है हमने देखा नजर आया, तो कहीं ना कहीं दूसरी जो पार्टी उनके
लिए भी ये चुनौती है कि किस तरीके से चुनाव अभी लड़ा जाए, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने भी इस बार ऐलान किया है कि वो अकेले चुनाव लड़ रही है, किसी के साथ गठबंधन के साथ नहीं लड़ रही है। तो दूसरे जो पार्टी है उनके लिए तो कहीं ना कहीं चुनौती भरा है कि आखिर किस तरीके से हम जो है और अपना बेस्ट, अपना बेहतरीन जो है इस बार कर सके, क्योंकि इस समय भी जो है काफी कम मिला है सारे पार्टियों को अपना चुनाव करने के लिए, और सीट शेयरिंग की भी कुछ पार्टियों की जो अभी तक पूरी हो भी नहीं पाई है। महायुति की बात करें तो अभी भी पूरी तरीके से सीट शेयरिंग की जो बात है अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। और तो वही महाविकास आघाड़ी में भी देखें तो कहीं न कहीं बात पूरी अभी बनी नहीं है। कांग्रेस पहले से कह चुकी है कि वो अकेले चुनाव लड़ेगी, तो वही अब जो आम आदमी पार्टी अपनी जो लिस्ट है 2 लिस्ट पहले से उसने जारी कर दिया है, तो कहीं न कहीं दूसरी